तो मैं एक बात कहूं, नेक्स्ट क्लाइमेट सर फिर कल साइंस की क्लास नहीं होगी? अभी ये कर ले, नहीं कल ये कर, साइंस नहीं करा सकते क्योंकि अभी आधा करा देंगे फिर कल कराएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, सब कुछ भूल जाएंगे। बेटे मैं है ना आगे के 2 हफ्ते के लगातार साइंस ही करा रही है, अभी तो देखो ना, वो पहले भूल जा रहे हैं इसलिए तो मैं जान के लास्ट में करा रहा हूँ ताकि अब तो ठीक है ना। ग्रेविटेशन से शुरू होगा सीधा उस पे क्लाइम वो एक और चैप्टर जो है एनिमल किंगडम वाले इन द लास्ट देखेंगे, climate refers to the sum total of weather condition and variation over a large area of a long period of time more than 30 years. देखेंगे आज ये बच्चों को पढ़ाया था उल्टी गेर, व्हाट इज अ क्लाइमेट। दिक्कत लेकिन हो गई, एनसीईआरटी कहता है 30 साल तक, पूरे साल किसी भी जगह का जो मौसम होता है अगर 25 साल तक एक ही जैसा हो, जैसे मैं भारत की बात करूं, आपको पता है कि नवंबर मतलब दिसंबर जनवरी, नवंबर 15 से फरवरी 15 तक सर्दी का मौसम, फरवरी 15 से लेकर के अप्रैल 15 तक स्प्रिंग, अप्रैल 15 से लेकर के जून 15 तक या जुलाई तक गर्मी का मौसम, जुलाई 15 से लेकर सितंबर 15 तक बरसात का मौसम, मानसून का, सुन रहे हैं ना। 15 सितंबर से लेकर के वही 15 नवंबर तक फिर क्या है, ऑटम का मौसम, पतझड़ का। ये एक दिन का नहीं है, ये पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है। तो किसी भी जगह अगर 30 साल तक ऐसा ही बना रहे तो हम उसको वहां का क्लाइमेट कहते हैं। क्लियर है? मोर देन 30 मतलब मिनिमम 30 बेटे, समझ रहे हैं? हाँ 30 से ज्यादा कितना भी कर लीजिए, लेकिन कम से कम 30 सालों तक तो वैसा होना ही चाहिए। मोर देन 30 मतलब कम से कम 30 तो होना ही चाहिए। मोर देन 18 मतलब कि 18 साल हो गए फिर भी आपके पीठ पे मुहर, उड़ाइए बुलेट। जी कोई भी क्लाइमेट हो वहां पे, इंडिया में मानसूनी क्लाइमेट है, केनिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है मतलब उष्णकटिबंधीय, और आपको कनाडा में टुंड्रा क्लाइमेट है। टुंड्रा मतलब कि जहां अधिक सालों भर बर्फ से ही ढका रहता है। जी क्या बेटा? हाँ ग्रीनलैंड तो ऑलवेज ही है ना, तो बर्फ ही है, चलो वहां तो पोलर क्लाइमेट एक तरह से देखिएगा। और वेदर का मतलब क्या है, जो हमेशा बहुत कम होता है। वेदर का मतलब है जो हमेशा हर घंटे मिनट के हिसाब से, वीक के हिसाब से, कुछ छोटे मोटे पीरियड के हिसाब से चेंज होता है, उसको मौसम कहते हैं वेदर। अभी बेटा मान लो कि नॉर्मल है, गर्मी उर्मी है, अभी पता चला शाम तक क्या हुआ ना, काले बादल आए, काले मेघा आए, बारिश कर दी, सब कीचड़ कीचड़, ठीक है वही बात। तो ये मौसम देखिए, द वर्ल्ड बेटे क्लाइमेट वाले चैप्टर में मैं किसी का है ना उई माँ उई पापा नहीं सुनूंगा, ठीक है, इसलिए शांति से बैठे रहिए सारे बच्चा बिल्कुल। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। दुनिया के पूरे अगर आप अर्थ को देखो तो अर्थ को अलग अलग ज्योग्राफर्स ने बहुत सारे क्लाइमेटिकल रीजन या जलवायु प्रदेश में बांटा रखा, ठीक है, कि ये क्षेत्र में ऐसा क्लाइमेट पाया जाएगा स्पेसिफिक टाइप का। मैं इसमें भी दिया होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में 2 बड़े बड़े ज्योग्राफर हुए, उनका नाम था थॉर्नवेट और कोपेन। कोपेन और थॉर्नवेट ये बहुत बड़े ज्योग्राफर थे। इन्होंने भारत को और दुनिया को भी बहुत अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में बांटा है, ठीक है। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके चैप्टर में होगा, नहीं तो ये चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होगा, आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। द वर्ड मानसून is derived from the Arabic word मौसिम which literally means season। अरबी शब्द मौसिम से लिया गया है मानसून, जिसका मतलब होता है सीजन या ऋतु। मानसून refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year। 6 महीने समुद्र से हवाएं जाती हैं उत्तर की ओर और 6 महीने उत्तर से हवाएं आती हैं समुद्र की ओर, ठीक है, याद रखिएगा। सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, ऋतु के हिसाब से, ठीक है, सीजन के हिसाब से हवाओं का डायरेक्शन चेंज होता है।
इसी को मॉनसून विंड्स कहते हैं। भारत तक पहुंचने के लिए इन मॉनसून विंड का, जो पहले जमाने में जो भी सेलर होते थे, जो मोटर बोट नहीं होती थी उनके पास, हाथ से चप्पू चला के आना होता था, तो इसी मॉनसून विंड का उपयोग करते थे। मैं आपको समझाऊं, इसमें आगे अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना भारत के क्लाइमेट को लेकर के, भारत में जो मॉनसून है वो एक है आज से सैकड़ों साल पुराना कॉन्सेप्ट, जो कि आप 2 मिनट में समझ जाएंगे, जो अनऑथेंटिक है, अब उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। भारत की जलवायु को मॉनसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ठीक है, ऐसा आपको पता है किस तरह से। इन एशिया दिस टाइप of climate is found mainly in the south and the southeast, despite an overall unity। second switch off करो, first उसको बस हो गया। अरे बंद कर भैया। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून। पता ही है आपको, भारत में जो एशिया आप देख रहे हैं, साउथ एशिया, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और साउथ ईस्ट मतलब थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, ये सब सारे जो देश आते हैं, यहां पर ही इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया। ठीक है, देखिए, देयर आर perceptible regional variation in climatic condition within the country. Let us take 2 important elements, temperature and precipitation। याद रखिएगा, precipitation मतलब समझते हैं आप लोग, बारिश। ज्योग्राफी के टर्म में कभी भी रेनफॉल नहीं कहा जाता। अब आप याद रखिएगा, कभी भी आपके लिए precipitation वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी जगह की क्लाइमेट, हम लोग 2 चीजों को सबसे अधिक वहां गौर करते हैं। ये 2 चीज वहां पे क्या, किस तरह से वेरीज हो रही है, मतलब किस तरह से डिफरेंशिएट हो रहा है। किसी जगह का क्लाइमेट कितना कम है, कितना ज्यादा है, और किसी जगह पे बारिश कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। ये सबसे मेन कंपोनेंट होता है किसी भी क्लाइमेट का। तो ठीक है, देखते हैं। अब देखो, हम बात करें समर की, गर्मियों की। इन समर द mercury occasionally, mercury मतलब temperature, occasionally touches 50 डिग्री सेल्सियस in some part of the Rajasthan desert। राजस्थान के रेगिस्तानों में, डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है गर्मियों के मौसम में भारत में। whereas in many be around 20 डिग्री सेल्सियस in पहलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन भारत की कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां की 20 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर जो कि सर्दी वाली जगह है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज मिनिमम -45 डिग्री सेल्सियस। कारगिल, द्रास है ना, लेह, वहां पे -45 डिग्री सेल्सियस तक सर्दियों में टेम्परेचर चल जाता है, जबकि वहीं तिरुवनंतपुरम में, केरला की कैपिटल में 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो अब देख रहे हो ना, इंडिया में अलग अलग जगहों में एक ही सीजन में टेम्परेचर का कितना वेरिएशन है। -45 डिग्री सेल्सियस जम्मू कश्मीर में, जबकि यहाँ तिरुवनंतपुरम में केवल भाई 22 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। अब देखिए, डू यू नो वाले में देख लेते हैं। इन सर्टेन, ये जो डू यू नो है ना, आपको पता है भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स में ये डू यू नो वाली जो चीजें होती है, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे पुट किए जाते हैं। In certain places, there is a wide difference between day and night temperature. In the Thar Desert, the day temperature rise to 50 degrees Celsius, whereas and drop down near 15 degrees Celsius the same night. गर्मियों के मौसम में ही अगर थार डेजर्ट की बात करें तो दिन में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन रात में 15 डिग्री पे आ जाता है। दिनों रात में कितना डिफरेंशिएट। On the other hand, there is a hardly any difference in day and night temperature in the Andaman and Nicobar Island or in Kerala। तो मैं आपसे यही पूछता हूं, क्यों डेजर्ट में टेम्परेचर 50 से 15 पे आ गया,
लेकिन केरला, अंडमान निकोबार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? बिल्कुल। और डेजर्ट में तापमान क्यों? राजस्थान के रेगिस्तान में दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन रात में 15 डिग्री पे जाता है। सॉलिड है, बिल्कुल ठीक है ना, मॉइस्चर नहीं है ना, हीट को ऑब्जर्व करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे। वहां पे जो भी सॉलिड होता है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा, रेत का ये कॉन्सेप्ट। गुड। ये तो टेम्परेचर का हमने देखा, क्योंकि पहले आपको भारत के है ना टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से आपका एक क्या कहते हैं एजम्पशन होना चाहिए, बनना चाहिए आपका सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्लाइमेट पे आ सकते हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें, सॉरी प्रेसिपिटेशन की मतलब बारिश की, there are variations not only the form of type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution। कहने का मतलब है कि कहीं बारिश बहुत ज्यादा होती है भाई, कहीं बहुत कम, कहीं किसी और सीजन में होती है, कहीं किसी और सीजन में, कहीं होती ही नहीं है और कहीं सालों भर होती है। इस तरह से बहुत ज्यादा अंतर है बारिश में, रेनफॉल में। देखिए while precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper part of Himalaya, it rains over the rest of the country। भारत में हिमालयन रीजन में मोस्टली क्या होता है, बर्फ के रूप में बारिश होती है, बर्फबारी होती है, जबकि भारत के और दूसरे जगहों में जल की बूंदें गिरती हैं, रेन ड्रॉप्स आते हैं। The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and Western Rajasthan। थार डेजर्ट की बात करो या लद्दाख की बात करो, वहां 10 सेंटीमीटर तक औसतन बारिश होती है, एनुअल रेन। और जबकि अगर आप बात करें मेघालय के मानसून राम की तो 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो कितना ज्यादा अंतर है, 400 सेंटीमीटर। रेन गेज एक मशीन होती है बेटे, उससे मेजर करते हैं। Most parts of the country receive rainfall from June to September। भारत में अधिकतर जगहों पे मॉनसून का जो सीजन होता है जून से सितंबर तक का होता है, 15 जून से 15 सितंबर, मैंने बताया आपको। बट सम पार्ट ऑफ लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, उसको रिटर्निंग मॉनसून कहते हैं। सर्दियों के मौसम में मॉनसून हवाएं उत्तर से लौटती हिमालय से, और लौटेगी तो उसको रास्ते में तो भैया क्या है, पूरा लैंड पर हर जगह सर्दी है तो सूखा है, ड्राई है, मॉइस्चर तो मिला नहीं, तो बारिश नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल में आती है तो वहां से मॉइस्चर लेकर के फिर टकराएगी कहाँ, यहाँ पर तमिलनाडु के से टक्कर करती है। इसलिए वहां पे उसको मैंगो सावर भी करते हैं। मैंगो सावर मतलब आम्र वर्षा। ठीक है, वहां बारिश होती है और सर्दियों के मौसम में बेटे वही मैंगो की फसल होती है, क्योंकि वहां तो गर्मी पड़ती है। तो वहां पे बारिश कब होगी तमिलनाडु में, अक्टूबर नवंबर में, ऑटम के सीजन। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। पता है, जो भी समुद्री किनारे वाले इलाके होते हैं वहां टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होता, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण, समुद्री समीर और स्थलीय समीर। अब गांव में भी हो सकता है कोई समीर। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। सीजनल कॉन्ट्रास्ट मतलब कि सीजन में चेंज, सॉरी ये मैं थोड़ा एक चीज करेक्ट करूंगा। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, विपरीत चीज, कोई चेंज। समुद्री किनारे वाले जगह पे कभी मौसम चेंज नहीं होता, वहां सालों भर एक ही जैसा मौसम होगा, दिन में गर्मी, रात में ठंडी। दिन में लोग टी शर्ट पहन के घूमेंगे और रात को सबने जैकेट पहनना है, हल्की जैकेट, ताकि मतलब रात को ठंडी हवाएं आती है समुद्र की तरफ से। बस समझ में आ रही है, इस तरह से। लेकिन इंटीरियर की बात करें तो मौसम के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है। गर्मी में गर्मी पड़ेगी, सर्दी में सर्दी पड़ेगी, या बारिश के मौसम में कीचड़ कीचड़, है ना। There is a decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety of in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. होता क्या है,
पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे बारिश कम होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है हवाएं बे ऑफ बंगाल से बहती हुई जाती हैं और पूरा मॉइस्चर लेके पहले मेघालय से टकराएगा और फिर वहां से घूम करके पूरे नॉर्थ इंडियन बारिश करेगी। चिंता मत करिए, कल सारा काम मैप का ही है, सब कुछ बोर्ड पे, पूरा 1 घंटे का क्लास। अभी आप लोग का बेस तैयार किया जा रहा है। Why the houses in Rajasthan have thick wall and flat floors, flat roofs? ऐसा क्यों? राजस्थान में जो दीवारें बनाई जाती हैं घर की मोटी बनाई जाती हैं और जो छत है बिल्कुल सपाट स्लोपिंग वाले नहीं, ऐसा क्यों? तो हम कह रहे हैं फ्लैट बनाते हैं, हाँ एकदम टेबल जैसा, क्यों? अरे बारिश नहीं होती, डर ही नहीं है बारिश का, घर छत गिरने का, और दीवारें मोटी क्यों बनाते हैं? मतलब क्या है ना, इंसुलेशन हो, अंदर की ठंडक बाहर ना जाए, बाहर की गर्मी अंदर ना, मोटी मोटी दीवारों का ये फायदा होता है। गाँव में है ना 20-20 इंच कितनी मोटी मोटी दीवारें होती हैं, सर्दी गर्मी में ना बाहर निकलते आदमी है ना, मतलब कि जो भी पाउडर क्रीम लगाया ऐसा बह करके नाक मुंह से सीधे जमीन पर, और वह कमरे में जाती कभी एसी, समझ रहे ना, ताऊ खेत में गया मर गया, कभी गर्मी में गया, और ताऊ उधर से आते ही फायर लस्सी की थे, और ताई आराम से बैठी, कोई सर्दी है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल। अब आप किस गांव में रहते हैं? आप तो एडवांस गांव में रहते हैं। पुराने मिट्टी के घर तो और भी अच्छे हैं, मिट्टी के घर और भी अच्छे होते हैं। आप उस कमरे घर में उसके कल चले जाइए अंदर ना, आपको ना पंखे की जरूरत है, और वहां पे खिड़कियां भी नहीं बनाते हैं, केवल है ना वेंटिलेटर टाइप का छोटा छोटा सा केवल बना देंगे, है बहुत ठंडा होता है उनका। हाँ बेटा उसी को वेंटिलेटर कहते हैं। रोशनदान, why is that the houses in the Tarai region and in Goa and Mangalore have sloping roofs? बारिश बहुत ज्यादा होता है। Why houses in Assam are built on stilts? बांस के है ना डंडों के ऊपर पूरी घर बनाते हैं, बाढ़ बहुत आता है, ब्रह्मपुत्र है, और अरे बांस कभी सड़ता नहीं ना, और बांस की छोटे मोटे थोड़ी, आपके क्या कहते हैं पूरे इतने साइज के मोटे मोटे बांस आते हैं वहां पे। आपको पता है ना बैम्बू एक ग्रास है जो एक दिन में ना 4 फुट की लंबाई तक बढ़ सकता है, घास है। केले का जो पेड़ होता है ना केला, वो भी एक ग्रास होता है, घास था, नॉलेज दे दी। अब बात आई है क्लाइमेट के ऊपर। भाई देखिए मेरा क्या था ना कि मेरे को जिंदगी में बहुत सारे प्रोफेसर लोगों से पढ़ा, मैं क्लास लिया, किसी ने क्लाइमेट नहीं समझा पाया मेरे को, और इस क्लाइमेट को समझने के चक्कर में पता नहीं ज्योग्राफी के कितने मोटे मोटे ग्रंथ खरीद लिए, ठीक है तब, और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज है बेटा, बिल्कुल लाख है बिल्कुल अंदर, लॉक को लाख कहते हैं हम लोग, स्टाइल अपना तकिया कलाम है, स्टाइल को तकिया कलाम कहते हैं उर्दू में, पता है ना आप लोग। क्लाइमेटिक कंट्रोल अंदाज भी कर सकते। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑन एनी प्लेस। कंट्रोल मतलब होता है कि किसी भी जगह की जलवायु को नियंत्रित करने वाले या कंट्रोल कर कौन इफेक्ट कर सकता है, क्लाइमेट में क्या अंतर लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो पहला है लैटिट्यूड, ऊंचाई, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी निश्चित रूप से वहां ज्यादा सर्दी होगी, गर्मी कम पड़ेगी। दूसरा है सॉरी लैटिट्यूड था ना, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, कितने अक्षांश पे, जैसे मान लीजिए कि अगर इक्वेटर के आसपास है तो गर्मी बारिश ज्यादा, पोल पे चले गए तो ठंडी ज्यादा, समझ रहे ना, इस हिसाब से। एल्टीट्यूड मतलब की हाइट, है ना, अगर मान लीजिए कि आप सियाचिन के पास जाकर के बैठे हैं कुर्सी लगा के, तो जल की बूंदे तो मिलेंगी नहीं, जो भी बारिश होगा बर्फ में ही गिरेगा, क्योंकि उतनी हाइट पे कभी है ना वाटर फ्रीज होकर के सीधे बर्फी बन के गिरता। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, एयर प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर समझते होंगे आप लोग। एंड विंड सिस्टम मतलब हवाएं कहां से बह रही हैं, समुद्र की तरफ से आ रही है या लैंड की तरफ से आ रही है। अभी जैसे अब क्या होगा ना, गर्मियों के मौसम में ना पछिया हवा बहने लगती, सर्दी आएगी तो पछिया हवा बहने लगेगी, मतलब यहां से पश्चिम क्या है, राजस्थान, और जैसे ही जब पछुआ हवा बहेगी ना तो समुद्र की तरफ से हवाएं आएंगी। हमारा बिहार का लोकेशन दिमाग में है ना, बिहार कहाँ है इंडिया में,
अब वहां पे हम लोग जब छोटे थे ना तो मम्मी कहेगी पछुआ पछुआ हवा बह रही है, मतलब हवा जिस डायरेक्शन से आती है उसी के आधार पे उसका नाम होता है। वेस्टर्न विंड मतलब कि पश्चिम से आ रही है, पश्चिम से जो भी हवा आएगी लैंड के तरफ से, लैंड से हवाएं आएंगी तो क्या होगी, ठंडी होगी। और इधर से जब हवा जाती थी समुद्र के तरफ से तो क्या होगा ना, उमस भरी हुई गर्मी हुई। और पछुआ हवा धीरे धीरे बढ़ती ना, पछुआ हवा बहने लगेगी तो पता है क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी, क्योंकि समुद्र के ऊपर से अब आ रही हवाएं और धीरे धीरे मानसून विंड भी आने लगती है। इसके ऊपर में विस्तार से बात करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र के से आप कितनी दूरी पे हैं। अब समुद्र के किनारे बॉम्बे में है तो आपको बिल्कुल एक मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा सर्दी, दिन रात एक जैसा होता है। और अगर मान लीजिए आप अंदर हैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हैं, तो आपको जैसा मौसम सब होता है वो सब झेलिए। ओशियन करंट, ओशियन करंट मतलब समुद्री धारा। समुद्र में अलग अलग डायरेक्शन में जो समुद्र की लहरें होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन से बह के आती हैं, मतलब अलग अलग जगहों से। तो समुद्री जो ओशियन करेंट्स हैं, ये मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकता, इसके लिए बताना पड़ेगा। रिलीफ फीचर मतलब आप जहां पर हो कितनी हाइट में है, वो रेगिस्तान है, वो मैदानी इलाका है, वो पहाड़ी इलाका है, वो किस तरह का, ये सब भी देखना पड़ता है। एक